गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये नेचुरल नंबर। कल हम बताए थे कि कल जो होगा, कल का जो टॉपिक होगा वो होगा नेचुरल नंबर। आज हम लोग नेचुरल नंबर जो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स का दो पार्ट। नेचुरल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन सा है उसको समझते हैं। एक है प्राइम नंबर, एक क्या है प्राइम नंबर, और दूसरा है कंपोजिट नंबर। दूसरा क्या है कंपोजिट नंबर। सेकेंड वन इज कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट था प्राइम नंबर और सेकेंड है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है पहले उसको समझते हैं। प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो खुद से कटता है और एक से कटता है। मीन्स प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे जिसका फैक्ट जो होता है फैक्टर वो खुद होता है, जो नंबर का हम बात कर रहे हैं वो खुद होता है और 1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका खुद और 1 के अलावा और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कहें अगर इन जनरल कहें तो कंपोजिट नंबर को हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसका 2 ही फैक्टर हो सकता है, एक वो खुद और एक 1, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं थ्योरी के माध्यम से और एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग इसमें अगर हम लोग इसको प्राइम नंबर को ले ले, किसको ले ले? प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर इसको लैंग्वेज में दिखा दे रहे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझाएंगे। प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलेंगे क्या, कैसे नंबर? ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर का क्या हो गया? ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो सकता है। अगर एग्जांपल में देखें हम लोग, तो एग्जांपल में देखते हैं जैसे कि 2 और 3, नेक्स्ट 5, 7, 9, 11, इधर हो गया 13, 14, 15 नहीं होगा, नेक्स्ट हो गया 17, उसके बाद हो गया 19। इस तरीके से ऐसे नंबर्स जो हैं ये जो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसका चेक कर लीजिए, इसको अगर डिवाइड करते हैं, अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो सिर्फ अगर ये खुद से डिवाइड होगा, खुद से मीन्स 2 से, और कितने टाइम्स में जाएगा? कितने फैक्टर आया? ये 2 का कितना फैक्टर आया? 2 × 1, 2 ही फैक्टर, एक ये खुद और एक 1। जैसे कि अगर इधर से किसको ले ले? 7 को ले ले। अगर 7 को डिवाइड करें, ये किसी का टेबल में आता है? नहीं आता है, ये खुद से कटेगा। 7 खुद से कटेगा, खुद से कटेंगे मतलब कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। तो इस 7 का भी देखें तो हम लोग कितने फैक्टर आए? 7 × 1, 2 ही फैक्टर मिला। अगर इधर से 19 ले ले, और 19 ये खुद से ही कटेगा, किसी का टेबल में आता है? नहीं, ये खुद से कटेगा। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो 9 का फैक्टर अगर निकाले तो क्या निकल जाएगा? 19 का निकाले 19 × 1। तो हम जितने भी नंबर देखें जो प्राइम नंबर कह रहे हैं उसका क्या देखें? एक वह खुद है और एक 1 है, क्या? उसका फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसको समझते हैं कंपोजिट नंबर। किसको समझते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट इसको समझते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर को। तो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। सेकंड क्या हेडिंग लगाएंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? हम पहले भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। ऐसे नंबर जिसका 2 और मोर देन 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर।
अब समझते हैं इसका थ्योरी से, इसका थ्योरी से कैसे समझते हैं, थ्योरी से। इसका थ्योरी से अगर समझें तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं, सिंपल सा बात बोलेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। सिंपल सा इसका बात हुआ, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अगर एग्जांपल में देखें, अगर एग्जांपल से समझना चाहें तो एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे ये हो गया 4 6, उसके बाद आ गया 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे 9 भी हो जाएगा। नेक्स्ट इधर अगर ले लें 18 हो गया, 21 हो गया, इस तरीके से चलते जाएगा। अब अगर इसको तोड़ तोड़ के समझाएं तो जैसे 4 का ले लीजिए, 4 कितने से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यही 2 कितने से डिवाइड होगा, 1 से। मीन्स इस 4 को अगर तोड़े तो कितने फैक्टर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 1, कितने फैक्टर आ गया, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। जैसे कि अगर इधर से उठा ले 12 को तोड़ेंगे 2 से कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, अगेन 2 से 3 टाइम्स में, अगेन 3 को 1 टाइम्स में। मीन्स 2 का फैक्टर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। देखिए इसका 4 फैक्टर आ गया, कितने फैक्टर आ गया, 4 नहीं 3 फैक्टर, मतलब 2 बार 2 है तो 2 का टेबल में भी 12 आएगा, 3 का टेबल में भी 12 आएगा, और 1 का टेबल में भी 3 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा, जैसे इधर अगर 21 को ले लें, अगर 21 को ले लें, ऐसा कुछ माइंड में मत रखिएगा कि यहाँ ये इवन नंबर है मतलब सम संख्या है तो सम संख्या ही होगा, नहीं, विषम संख्या भी हो सकता है। हम लोग को जो देखना है वो देखना क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, वैसे नंबर्स को बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ 21 कितने के टेबल में आता है, 3 का, कितने टेबल में, 3 का, 3 7 जा 21, 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। मीन्स देखा जाए तो 21 का कितने फैक्टर आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया 7 और एक आ गया 1। तो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर था, ठीक है। अगर ये समझे होंगे तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे और कुछ इसका इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ठीक, अगर इसको रफ कर दें तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग समझते हैं देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, एक चीज याद कर लीजिएगा, याद करने वाला चीज ये है, सुनिए, नोट्स लगा लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है, यहाँ पे नोट लगा के क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है कि 2, पहला पॉइंट 1 याद रखना है, 2 है ना, 2 हो गया इवन प्राइम नंबर। 2 देखिए, पूरे जो प्राइम नंबर देखे हम लोग 2 3 5 7, उसके बाद आ गया 11, जितने भी प्राइम नंबर देखे उसमें जो एक ही 2 दिखा ऐसा जो इवन प्राइम नंबर है, क्या है, इवन प्राइम नंबर। उसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर पूरे में नहीं है। जितने भी प्राइम नंबर हम लोग पढ़ते हैं उसमें से सिंगल यही बंदा है जो 2 है, जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर ये इवन प्राइम नंबर हुआ, ठीक है, आप देखिए इसमें और याद रख लेना है, याद क्या रख लेना है, और देखिए इसी को हम लोग बोल देंगे, एक तो ये हुआ, और लगा सकते हैं स्मॉलेस्ट भी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मतलब हम इसी को बोल सकते हैं कि 2 ऐसा एक बंदा है जो प्राइम नंबर के अंदर इवन है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर ऑड प्राइम नंबर पूछ ले तो, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछ ले तो इसके बाद कौन आ जाता है, जस्ट 3, कौन आ जाता है, 3। तो 3 यहाँ एक पॉइंट और लगा के लिख सकते हैं, 3 के आगे कि है ना, इसको लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। बात समझ में आई। इवन प्राइम नंबर में देखा जाए तो एक सिंगल बंदा है, पूरे प्राइम नंबर में एक
टू ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, ये तो स्पेशल बात हो गया इसके लिए। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है, या बोल दीजिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग ऑड में देखें तो 3 ऐसा एक नंबर है जो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। ये तो हो गया। एक टेबल याद रख लेना है, एक टेबल क्या याद रखना है, जो यहाँ से अगर याद रहे तो हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे एक टेबल याद रखना है, टेबल क्या याद रखना है, ठीक है, प्राइम नंबर का टेबल है, किसका ना, ये है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का ये टेबल है। इस टेबल को याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हम मार्किंग करें यहाँ से 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, जो नंबर हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 15 तक जो है कितने प्राइम नंबर है, ये है 15। कितने हैं, 15। 1 से 15 तक मतलब 1 से 50 तक जो है 15 प्राइम नंबर ही होता है, ठीक है। क्योंकि टाइम इस एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि हम काउंट करते रहे, काउंट करने पे तो कोई भी बता सकता है, ठीक है ना, बट मैटर करता है वहां कि उस टाइम में किसको याद आ गया, है ना। जो 1 घंटा में खेल जाता है वही बंदा कामयाब होता है। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, ठीक है, आप घर वालों को वो रिजल्ट के बाद आके सुनाइएगा तो कोई सुनने वाला नहीं होता, ठीक है। अगर कम भी पढ़े हैं और वहां पे वो चीज आ गया, आपका पढ़ा हुआ पोर्शन से अगर आ गया और आप अच्छा मार्क कर लिए तो वो उसको ही बेटर माना जाएगा, नॉलेज वहां पे डाउन रख दिया जाएगा। तो समझना ये चीज है कि टाइम कैसे बचे, उस टाइम मैनेजमेंट में हम लोग कैसे उस चीज को सॉल्व कर दे। तो 1 से 50 तक जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं, 50, ये याद रखना है। नेक्स्ट आ गया 51 से, मीन्स 50 से अगर 100 के बीच देखें तो 10 आता है। कितने आता है, 10। कितने आता है, 10। अगर हम शॉर्ट में बोल दें कितना, शॉर्ट में अगर बोल दें, अगर शॉर्ट में बोल दें 1 से 100 तक बताइए, 1 से 100, तो सिंपल सा 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक कितना है, 10। तो ओवरऑल कितना हो गया, 1 से 100 तक, यहां से शुरू से लेके 100 तक कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। नेक्स्ट है, अगर हम शॉर्ट में पूछ ले कि 1 से लेके 200 तक कितना है, 1 से लेके 200 तक कितना है, तो 1 से लेके 200 तक जो है ये आता है 46। कितने आता है, 46। मतलब क्या हुआ कि 100 से लेके 200 तक कितना हो गया, 21। 100 से लेके 200 तक अगर देखें तो 21, क्योंकि 25 तो 1 से 100 तक ही पूर गया था, तो 1 से 200 तक कितना पूर गया, 46। तो अगर नॉर्मली पूछ ले कि 100 और 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो यहां से देखिए, ये तो 1 से लेके 200 तक का है ना, तो हम 100 से 200 के बीच पूछे तो ये वाला हटा देंगे ना 25 को। अगर 46 में 25 को हटा देंगे 1 से लेके 100 तक वाला, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 21। तो 100 से 200 तक में ये तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कितना आएगा, 21। नेक्स्ट एक और याद रख लेना है, कि 1 से लेके 1000 तक कितना है प्राइम नंबर। अगर 1 से लेके 1000 तक अगर हम लोग नंबर काउंटिंग करें तो उसमें हम प्राइम नंबर को अगर अलग करना स्टार्ट करें तो उसमें कितना मिल जाएगा हम लोग को, 168। कितना मिल जाएगा, 168। इतना समझना है, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, ये चीज याद रख लेना है, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बिना याद रखे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर ऐसे अगर दिखाया जाए कि सर लिख लेंगे तो वहां टाइम नहीं रहता है ना, वो उतना टाइम नहीं, वही तो टाइम का खेल है, टाइम का खेल ही समझना है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग समझते हैं इसका आगे की बात। अगर हो गया हो तो अब हम लोग समझते हैं कुछ। ये तो था इवेंट प्राइम नंबर को लेके, ये नोट्स ये नोट्स किसको लेके था, ये जितने भी नोट्स पढ़े हैं ये नोट के अंदर पढ़े किसके लेके, प्राइम नंबर को। किसको लेके पढ़े, प्राइम नंबर। ये जो जितने भी नोट्स पढ़े अभी ये था किसका, प्राइम नंबर का। किसका था, प्राइम नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो कंपोजिट नंबर का भी याद रखना है नोट में। मिटा दे इसको, चलिए। अब देखिए, अब हम लोग नोट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर का। किसका पढ़ेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर।
अब अगर कंपोजिट नंबर का कुछ कुछ नोट्स देख ले, उसमें याद क्या रखना है, याद ये वन रखना, ये याद रखना है यहाँ पे। जैसे कि देखिए, अगर हम याद ये रखें कि प्राइम नंबर को क्या लिखना है, क्या लिखना है। अब जैसे कंपोजिट हम लोग पढ़ रहे थे, कंपोजिट में याद रखना है कुछ पॉइंट। वन को हम लोग नेदर, वन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेदर प्राइम नोर कंपोजिट। नंबर एक ऐसा नंबर है ना, इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे और ना कंपोजिट नंबर। क्यों, देखते हैं। वन खुद से ही डिवाइड हो रहा, और किसी के अलावा है वन का कोई फैक्टर है नहीं, एक ही फैक्टर है वो खुद, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, दो फैक्टर होना चाहिए, दो, एक खुद और एक एक। तो वन ना ही प्राइम नंबर आता है और ना ही कंपोजिट, तो ये बात याद रखिएगा, ना इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे और ना ही प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात कर लें, अगर हम बात कर लें कि कंपोजिट में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्या होता है, फोर। कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर से। कहाँ से होता है, फोर से, क्योंकि टू आ गया प्राइम में, थ्री भी आ गया प्राइम में, और वन तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है, क्या है, फोर। तो फोर का क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो कंपोजिट नंबर जो होता है, जो जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है, दो से ज्यादा फैक्टर होता है, वो जो है वो कौन है, सबसे छोटा, फोर। कौन है, सबसे छोटा, फोर, ठीक है। और एक बात याद रखना है, और एक बात याद रखना है। अब देखिए, अगर हम पूछ लें, अगर हम पूछ लें, अच्छा ये जो फोर था, ये सिर्फ स्मॉलेस्ट नहीं, ये स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी था। अगर हम पूछ लें कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या। विषम संख्या ऐसा कौन सा विषम संख्या है, जो सबसे छोटा विषम संख्या है जो कंपोजिट नंबर है, वो कौन है। देखिए, वन तो ना कंपोजिट है ना प्राइम है, टू हो गया प्राइम नंबर, थ्री हो गया, थ्री क्या हो गया, थ्री हो गया प्राइम नंबर, फोर हो गया कंपोजिट नंबर, फाइव हो गया प्राइम नंबर, सिक्स हो गया कंपोजिट नंबर। तो सिक्स जो था कंपोजिट नंबर है बट इवन है, तो उसके बाद नाइन आता है, सेवन हो गया आपका जाके प्राइम नंबर, एट हो गया कंपोजिट, ये भी इवन आया, बट एक नाइन आता है, जो नाइन आता है जो क्या है, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, इतना बात समझ में आ गया, ये चीज को समझ लेना है, ठीक है, ये चीज को समझ लेना है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन करते हैं, इसके बाद इसको हम रब करते हैं, फिर अब समझते हैं हम लोग, अब हम लोग समझते हैं क्या, परफेक्ट नंबर। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। अभी तक जो जानकारी दी है, ये छोटा छोटा पॉइंट था नंबर्स के बारे में, किस नंबर को क्या बोलते हैं, पहचान क्या है, ये चीजें पढ़ ली है, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा एग्जाम को लेके, ठीक है। इसमें जो एक वो वाला जो टेबल लिखवाए थे, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इतना जो अभी पढ़े इसमें से वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब जो पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है, उसी में पढ़ेंगे हम लोग, उसी में टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये जितने होता है डिविजिबिलिटी रूल, इस रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। इसको रफ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइएगा, आप लोग हेडिंग लगाइएगा परफेक्ट नंबर्स। क्या हेडिंग लगाना है, परफेक्ट नंबर्स।
अब जो हेडिंग लगाना है वो है परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? देखिए देखिए, परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? अगर 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 यहां देखिए एग्जांपल से समझिए, अगर कोई नंबर है 8 या कोई नंबर है 6, कोई नंबर 6, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर किसको बोलते हैं? जिसका टेबल में ये 6 आता है, जिसका टेबल में ये 6 आता है, तो 1 का टेबल में आता है। उसके बाद किसके टेबल में आता है? 2 का टेबल में आता है। उसके बाद किसके टेबल में आता है? 3 का टेबल में आता है। क्या 4 में आता है? नहीं। 5 का? नहीं। 6, ये खुद अपना एक टेबल, खुद का टेबल में आता है। इसी टेबल में आता है, इसी टेबल में आता है ना, इसी टेबल में आता है। तो इसका याद रखना है, चीजें ये याद रखना है क्या? अब देखिए, ये सबका टेबल में आता है, ठीक है। बट परफेक्ट नंबर उसको बोलेंगे जब ये जो जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं, उस नंबर को छोड़ के बाकी जो बचा फैक्टर, ध्यान से समझना है। किसका फैक्टर निकाले थे? 6 का। तो 6 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर बचा, अगर उसका सम ये 6 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। देखते हैं, तो इस नंबर को छोड़ के, तो 6 को छोड़ के बाकी क्या फैक्टर बचा? 1 + 2 + 3। 6 इधर ऑलरेडी था, इधर देख लीजिए 5 1 6 आ गया निकोल। इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। ये कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर। हम क्या बताएं? कोई भी नंबर को परफेक्ट नंबर कब बोलेंगे? जब उसका फैक्टर निकालेंगे और उस नंबर को छोड़ के बाकी बचे हुए फैक्टर का सम अगर उस नंबर के बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे परफेक्ट नंबर। क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग? परफेक्ट नंबर। अब अगर इसका डेफिनेशन लिखें, क्या लिखेंगे हम लोग? if the sum of all factors है ना, all factors, बट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इसको छोड़ के ना, जिस नंबर का निकाल रहे उसको छोड़ के ना, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे excluding है ना, excluding that number। मतलब जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाले उस नंबर को छोड़ के excluding that number is equal to है ना, that number is called perfect number। हम क्या समझाना चाहिए? ध्यान से सुनिए। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, देखिए अगर 6 का देखें तो ये 6 का ऑल फैक्टर क्या हो गया? सारे फैक्टर कौन कौन हो गया? 1 2 3 6, ये सारे फैक्टर हो गया, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर का सम किसको छोड़ के? एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उसी नंबर को छोड़ के, इसीलिए हम लोग 6 को कट कर दिए। उस नंबर को छोड़ के, मतलब वो नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर बचा, अगर उसका सम निकालते हैं और उस नंबर के बराबर आ जाता है, इज इक्वल टू दैट नंबर, अगर उसी नंबर के बराबर आ जाता है, तो ये नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? परफेक्ट नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग? परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि और देखिए, अगर आप जैसे बोल सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, नोट में याद ये रखना है, जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है ना, वो 6 ही है। जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6 ही है। इसके अलावा कोई निकाल सकते हैं? 5 का निकलेगा फैक्टर? नहीं, वो तो खुद प्राइम नंबर है। 4 का 2 × 1, तो इंटू 4, तो 4 को छोड़ दीजिए, तो 2 2 ये 5 हो गया। जैसे अगर 4 का हम बोले हैं, तो 4 का फैक्टर क्या निकलेगा? 1 2 और ये 4 खुद। बट ये डिफिनेशन क्या बताता है हमको? कि परफेक्ट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जब उसका फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर को, उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर बचा इसको जोड़ देंगे, तो 1 + 2 कितना है? 3। क्या ये 4 का बराबर है? नॉट इक्वल टू 4 के बराबर नहीं है। तो ये वाला जो परफेक्ट नंबर वाला जो अप्लाई होता है, ये कहां से होता है? 6 से। क्या से होता है? 6 से। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कहाँ पे लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि
नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, जो 6 है, जो 6 है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर जो है ये कौन है, इज इक्वल टू 6। हम एग्जाम्पल भी दिखा दिए कि क्यों इसको हम लोग स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं, क्यों हम लोग स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या 9 परफेक्ट नंबर है, चेक करते हैं। 9 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 3 और 9 खुद, इसमें 9 को छोड़ दीजिए, ये दोनों का सम कितना होगा, 4 होगा। क्या ये 9 के बराबर आया, नहीं, तो ये नहीं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, परफेक्ट नंबर का कुछ एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल क्या है, परफेक्ट नंबर का कुछ एग्जाम्पल है जो नोट कर लेना आप लोग। एक तो 6 है सबसे छोटा, उसके बाद है 28, उसके बाद कौन है 28, फिर कौन है 496 और फिर कौन है 8128। ये नंबर्स हैं जो इस तरीके से आते जाते हैं। अगर ये कंडीशन जिस पे अप्लाई हो गया और वो अगर इस कंडीशन को अप्लाई सही कर दिया तो इसका मतलब वो परफेक्ट नंबर है। ये छोटा सा जानकारी था परफेक्ट नंबर के बारे में, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो आज हम लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ना है। डिविजिबिलिटी रूल बहुत सारे नंबर्स का पढ़ना है, तो कुछ नंबर्स का भी हम इसी वीडियो में मतलब इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। फिर जो अगला जो वीडियो होगा उसमें कंप्लीट कर देंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको अगर रफ करें तो हम लोग जो आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसको रफ कर दें, ठीक। इसको अगर रफ कर दें, अब जो पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा हेडिंग लगाइएगा सब। हेडिंग क्या लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि इस एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसे समझिए। एक नंबर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जैसा ऐसे भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे कि 2 4 जा 8, 1 आया 7, 2 8 जा 16, 1 आया 4, 2 7 जा 14, यहाँ से 8 आया, 2 4 जा 8, यहाँ से 2 आया, 2 1 जा, बहुत टाइम लग गया। क्या इतना टाइम वहाँ पे आता है क्या, है ना। कोई बाराती में तो जाते नहीं हम लोग कि अपना मौज करने का बहुत टाइम है, नहीं भाई, वहाँ बहुत टाइम बचाना होता है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। ये देख लिए ना कितना, ये 2 से ही डिवाइड करने में इतना टाइम लग गया, और वहाँ 4 ऑप्शन होता है, 4 को करेंगे तो कितना टाइम और लग जाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा सारे डिविजिबिलिटी रूल। तो हम लोग जो फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 4 और 8 का, 2 4 और 8 का, क्योंकि 2 4 और 8 एक ही घराना का है, समझो एक ही घर का आदमी, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, ध्यान से समझना है अब। जैसे कि तो पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, इस टॉपिक का पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ किसका, 2 4 8 और 16, 2 4 8 और 16। अब हम लोग समझ रहे हैं जो डिविजिबिलिटी रूल है 2 4 और 8 और 16 का, ठीक है। चलिए, जो बातें लिखा रहे हैं और जो बात बोलते जा रहे हैं उस चीज को नोट करना है। देखिए विथ एग्जाम्पल लिखवाएंगे हम, ठीक है। अगर 2 का देखें हम लोग, किसका देखें, 2 का, अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो क्या होगा,
लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, छोटा नंबर हो बड़ा नंबर, कितना भी नंबर हो, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको बस लास्ट नंबर से मतलब है। किससे मतलब है? लास्ट नंबर से। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे कि है ना, बिन बुलाए शादी में जो पहुंचते हैं लोग, तो उसमें वो दूल्हा कहाँ बैठना है, दुल्हन को कहाँ बैठना है, वो मतलब ही नहीं है, बस उसको खाने से मतलब होता है। उसी तरीके से हम लोग को जो मेन जो ध्यान होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? लास्ट डिजिट में, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट में। जैसे 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 कि बोल सकते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर हो, छोटा से छोटा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं, अगर हम पूछ लें ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग को ये पूरा 964 नहीं देखना है, 964 नहीं देखना है, हम लोग को 964 नहीं देखना, हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को देखना है ये लास्ट डिजिट। किस साइड से? पीछे साइड से। किस साइड से? पीछे साइड से। किस पे? इस पे ध्यान देना है। क्या यह 4 2 से डिविजिबल है? अगर ये 4 2 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, देखिए पूरा पूरी कट गया ना। अगर ये 2 डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर का गारंटी हम लेते हैं कि 2 से डिविजिबल है। देखिए चेक कर देते हैं। अगर हम चेक करते हैं, चेक करें, देखते हैं, 2 से तो चेक करना है, चलो 9 6 4। अगर इसको चेक करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ से 1 आया 16, 2 8 जा 16, यहाँ से आ गया 4, है ना। कितने बार में? 2 2 जा, देखो पूरा करिए ना। तो वहां मैंने ये नहीं पूछा कि इसका ये क्वेश्चन कितना आएगा, कितने बार में कट रहा है, ये इससे मतलब ही नहीं है। उसको मतलब है कि ये 2 से कटेगा या नहीं, बस इसको बताना है। जैसे अगर हमें देखिए, अगर दूसरा देखें, क्या बताइएगा, क्या ये जो हम दे दिए 9 3 4 5 3, ये 2 से डिविजिबल है? हमको क्या इतना बड़ा नंबर देखना है? नहीं, हम लोग को बस लास्ट का डिजिट देखना है। क्या 3 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है? 2 1 जा 2, नहीं, यहाँ 1 बच जा रहा है, यहाँ क्या बच जा रहा है? 1, रिमाइंडर क्या बच जा रहा है? 1। अगर ये पूरी डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। चेक कर देते हैं, चलिए चेक करते हैं, चेक करके भी प्रूव कर रहे हैं भाई। 2 से किसको डिवाइड करना है? 9 3 4 5 3, ठीक है। 2 से 2 4 जा 8, यहाँ से 1 3, 2 6 जा 12, यहाँ से 1, यहाँ से आ गया 4, 2 7 जा 14, यहाँ खत्म। अब यहाँ से उतार लो, 4 तक हो गया 5, 2 2 जा 4, यहाँ से क्या आ गया 1 13, 2 6 जा 12, देखो लास्ट में बच गया रिमाइंडर 1, बचा रिमाइंडर 1। यही रूल होता है, ये लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो ये क्या था? डिविजिबल था, और ये डिविजिबल नहीं था। क्या ये अगर समझ में आ गया तो 4 8 और 16 का इजीली समझ में आएगा। क्या ये समझ में आ गया? इसको रफ कर दें, चल अब इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, किसका? 4, किसका? 4 का। किसका देखते हैं? 4 का। लास्ट 2 डिजिट, उसमें क्या था? एक डिजिट, लास्ट डिजिट कह दिए थे, या लास्ट का 1 डिजिट मतलब एक था। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय किससे? 4, किससे? 4 से। लास्ट का अगर देखिए 2 के लिए क्या था? लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए क्या हो गया? डबल हो गया ना, उसका इसका डबल हो गया ना। तो 4 के लिए है लास्ट का 2 डिजिट, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर एग्जांपल से हम समझें, अगर हम लोग एग्जांपल से समझें तो देखते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम ये पूछ लें
9644 ये नंबर दिए। क्या ये नंबर किससे 4 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। इसके लिए रूल क्या लिखा है? लास्ट 2 डिजिट चेक होगा भाई, उसी तरीके से होगा। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो बस इसका लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेना है, नहीं तो बाद में ऐसे बच्चा जैसा चेक कर सकते हो, कर लोगे देखना वो वही आएगा। लास्ट का 2 डिजिट ये दिखाते हैं 4 से। 4 1 जा 4 खत्म, यहाँ से आ गया 4 4 1 जा कट गया ना। अगर ये पूरा कट गया तो ये 4 से डिविजिबल होगा, ये 4 से डिविजिबल होगा, ये 4 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे देखें हम और एग्जाम्पल देख लें 2 नंबर में 864, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? चेक करते हैं इसको, लास्ट 2 डिजिट को। किसको? हमको पूरा नंबर से मतलब ही नहीं है। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट कट गया, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से कटेगा। 2 के लिए क्या था? लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से कट गया तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। तो 4 से चेक करते 64 को, 64 को, 4 एकम 4, यहाँ से 2 आ गया 4, 4 छक्के 24 कट गया ना। मतलब कट गया, मतलब ये नंबर भी 4 का डिविजिबल है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो अब इसी में हम लोग समझ लेते हैं भाई, चेक कर लोगे, चेक जैसे हम 2 का किए वैसे करोगे ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में हम लोग समझ लेते हैं इस बार 8 का। इस बार किसका समझ लेते हैं? 8 का। 8 का इसी तरीके से होता है। देखो 8 जो है 2 का कितना गुना है, कितना मल्टीपल है? 3। इसका मतलब अब लास्ट का 3 डिजिट। 2 के लिए था लास्ट का 1 डिजिट, 4 के लिए था लास्ट का 2 डिजिट। अब 8 के लिए क्या है या 8 के लिए क्या है? लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 लिखेंगे। लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, इसका मतलब वो नंबर 8 से कटेगा ही कटेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल दिखा दें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आ गया 9840 ये नंबर है। अब इस नंबर को पूरा नहीं देखना है, 9840 नहीं देखना है, 9840 नहीं देखना है। किसको देखना है? 840 को, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट। चलिए 8 से डिवाइड करते हैं किसको? 840 को। 8 एकम 8, यहाँ से आ गया 4, ये खत्म, ये 4 आ गया 0 ले लिए, ठीक है। तो 8 पंचे 2 डिजिट लिए हैं 0, 8 पंचे कट गया ना। अगर ये कट गया ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से। अगर दूसरा एग्जांपल एक और देखें इसमें, अगर एक और एग्जांपल देखें, ये क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। किसको? लास्ट का 3 डिजिट को, क्योंकि 8 के लिए क्या है? लास्ट का 3 डिजिट। 8 से डिवाइड करेंगे, 848 को, 8 1 जा 8 खत्म, 4 उतारे काम नहीं बनेगा, दोनों एक और 4 ले 8 लिए, यहाँ 0 बैठाएं, 8 6 जा 48 कट गया। मतलब 106 टाइम्स में ये पूरा कट गया। मतलब क्या हुआ? ये पूरा नंबर भी किससे कटेगा? 8 से कटेगा। समझ में आ गया? तो 2 के लिए क्या था? लास्ट का 1 डिजिट देखना है। 4 के लिए क्या था? लास्ट का 2 डिजिट देखना है। 8 के लिए क्या था? लास्ट का बताइए लास्ट का 3 डिजिट। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं, 16 का भी। 16 भी देखो, 2 का कितना मल्टीपल है? 4 मल्टीपल। 2 का कितने मल्टीपल है? 4। मतलब 4 टाइम्स 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 16। तो 16 का भी रूल क्या है? लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। लास्ट का अगर 4 डिजिट है जो 16 से कट जा रहा है, इसका मतलब वो पूरा नंबर किससे कटेगा? 16 से। एग्जाम्पल के रूप में अगर देख ले इसको, तो ले लीजिए बड़ा सा नंबर ले लो, बड़ा सा नंबर हो गया ना। इस बड़ा नंबर का हम लोग कितने डिजिट को देखना है? हम लोग को कितने डिजिट को देखना है? एग्जाम्पल होगा
जो 16 से कटता हो, 16 से ये नहीं, बहुत बड़ा हो गया। चलो 16 से कटने वाला ऐसे ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। लास्ट का 4 डिजिट देखना है ना हम लोग, हाँ ले लीजिए। ये भी तो नंबर है एक तरह का। इस नंबर में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट का 4 डिजिट। किसको हम लोग को चेक किसको करना है, 16 से 16 को कितने बार में जाएगा, 16 1 जा 16, खत्म। अब 1 उतारे, काम नहीं बनेगा, एक 0 लिए यहाँ 6 उतारे, फिर 16 1 जा 16, कट गया ना। तो मतलब ये नंबर जो है 16 से डिविजिबल है। क्या ये बातें समझ में आई आप लोग? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो इतना लिखा के बोलना, मतलब याद करवाना पड़ रहा है इसीलिए, बट माइंड में इतना से याद रखना है खोपड़िया में कि लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से कट गया, मतलब पूरा नंबर 2 से कट गया, तो 2 का ये भाई कौन हो गया 4, मतलब लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट गया, मतलब पूरा डिजिट, मतलब पूरा जितना बड़ा नंबर है वो 4 से कट गया। अब देखो 8 का, इसी का भाई है। अगर 8 से चेक करना है तो लास्ट का 3 डिजिट, मतलब लास्ट का 3 डिजिट अगर पूरे, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जा रहा है तो पूरा डिजिट, जो पूरा नंबर है वो 8 से कटेगा। नेक्स्ट 16 के लिए भी वही था कि लास्ट का 4 डिजिट चेक कर लेना है। ठीक है, आज तक हम लोग जो आज है, आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। आगे जो है, जो कल से हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक होगा आगे खींचेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब जो क्लास चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बनना है, समझना है और उस चीज को माइंड में रखना है। ठीक है, वो हवाबाजी बहुत होता है, हवाबाजी नहीं करना है, पढ़ाई करना है और इस चीज को माइंड में रखना है। ये बहुत काम आता है। ये ऑप्शन को भी जब हम लोग ऐसे 4 ऑप्शन रहता है तो उसमें से 3 को हटाना होता है ना, तो बहुत जगह पे ये काम आता है। ठीक है, खास करके वो प्राइम नंबर का नंबर चीज, वो चीज को भी समझेंगे, ये चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए बाय।